दोस्तों अभी कुछ दिन पहले ही मैं एक कस्टमर के साथ बैठा हुआ था। हम लोग स्टॉक पर डिस्कशन कर रहे थे, क्या लेना है क्या बेचना है, यही सब डिस्कशन चल रहा था। और उन्होंने मुझे बताया कि उनको नाल्को बहुत पसंद आ रहा है। मैंने बोला नाल्को ये तो गवर्नमेंट कंपनी है, ये आपको क्यों पसंद आ रही है। उन्होंने मुझे बताया कि आप उसका डिविडेंड तो देखो। मैंने ये डिविडेंड देखा, ये देखिए डिविडेंड इसका आ रहा है, डिविडेंड यील्ड इसकी बैठ रही है 13.13%। यानी मैं 13% की डिविडेंड यील्ड लूँ तो इसका मतलब हो रहा है एक फिक्स डिपॉजिट 1 साल की किसी भी बड़ी बैंक में आप कर रहे हैं तो वो 6 से 6.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रही है। चलिए मैं 6.5% मानता हूँ, तो उसका डबल तो आपको डिविडेंड ही मिल रहा है। जनरली बोला जाता है डिविडेंड यील्ड 2% होती है, 3% होती है, लेकिन नाल्को की डिविडेंड यील्ड देखिए 13% है। तो आपकी नज़र में ये स्टॉक होना चाहिए कि नहीं, क्या आपको डिविडेंड पर इंटरेस्ट है कि नहीं, तो वो जानने के लिए मैं आपको और डिटेल में मैं जाता हूँ और आपको बताता हूँ कि डिविडेंड की इसकी एक्सपेक्टेशन आप कब रख सकते हैं। तो ये सबसे पहले आप फेस वैल्यू जो 5 है उसको आप नोट करके रख लीजिए। और अब चलते हैं और बताता हूँ मैं आपको कि आपको डिविडेंड कितना मिलेगा और कब मिलेगा। ये देखिए अभी रिसेंट में ही सितंबर 11 ये एक्स डिविडेंड डेट थी जिसमें नाल्को ने 25% का डिविडेंड दिया था। 25% का डिविडेंड अगर मैं 5 की फेस वैल्यू लूँ तो डिविडेंड बैठ रहा है 1 रुपया 25 पैसा, यानी एक शेयर पर 1 रुपया 25 पैसे का डिविडेंड बैठ रहा है। 1 रुपया 25 पैसे का भी मतलब हो रही है आपको जो डिविडेंड यील्ड जो मिल रही है वो ऑलमोस्ट 3% की डिविडेंड यील्ड मिल रही है। खाली साल के बीच में एक छोटे से डिविडेंड में 3% आपको डिविडेंड यील्ड मिल रही है नाल्को में। अब ये सितंबर 11 को एक्स डिविडेंड डेट थी तो मैं इतना एज्यूम कर सकता हूँ कि 15 से 20 तारीख के बीच में ये पैसा अगर जो भी शेयर होल्डर था उसके अकाउंट में क्रेडिट हुआ होगा। तो ये चीज़ ध्यान में रखिए। अब दूसरा डिविडेंड कब मिलता है वो भी देख लेते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। दूसरा नाल्को इंटरिम डिविडेंड देती है, ये 90 का इंटरिम डिविडेंड का मतलब है सेम। अगर मैं 5 का अगर फेस वैल्यू लेता हूँ तो मेरे पास फिगर आता है 4.5 यानी 4.5 रुपया का डिविडेंड। अब मैं 43 का अगर मैं भाव पकड़ूं तो ये ऑलमोस्ट 10% का डिविडेंड मुझे मिला। तो 10% का डिविडेंड मुझे वहाँ से मिला जो हम यहाँ देख रहे हैं और 3% जो मैंने पहले बताया था। तो टोटल 10 + 3 13% का डिविडेंड बिल्कुल ही सही जा रहा है। अगर आपने मार्च 11 अगर आपके पास ये स्टॉक होता और एक्स डिविडेंड डेट इसकी मार्च 11 होती तो मार्च 20 तक आपके अकाउंट में ऑलमोस्ट 10% तो पैसा आ ही गया होता। 1 लाख रुपया अगर आपका इन्वेस्टेड था नाल्को में तो 10,000 रुपया तो आ ही गया होता। हाँ, उस समय का प्राइस देखना भी बहुत ज़रूरी है। प्राइस बहुत ऊपर नीचे गया तो नहीं है, लेकिन नाल्को का प्राइस भी बहुत ही नीचे ही रहा है। अब चूँकि ये रिस्की है कि नहीं उसके लिए तो बहुत सारे पैरामीटर्स देखने पड़ेंगे, क्योंकि ये एक एल्यूमिनियम की कंपनी है। एल्यूमिनियम एक कमोडिटी है, कमोडिटी के प्राइस ऊपर नीचे होते रहते हैं। इसीलिए इन्वेस्टर्स थोड़े ऐसे रिस्की बेट्स में नहीं जाते हैं, उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं दिखाते हैं ऐसे रिस्की स्टॉक्स में। लेकिन आपका व्यू क्या है? नाल्को को आप क्या अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में रखना चाहेंगे या सिर्फ डिविडेंड के लिए रखना चाहेंगे, या नाल्को का डिविडेंड आपको एक्साइट कर रहा है या नहीं कर रहा है? मेरा काम था आपको सूचित करने का कि एफडी से भी अच्छा डिविडेंड देने वाली कंपनियां भी मार्केट में हैं, और ये भी बताना कि ये डिविडेंड आपको कब मिल सकता है और आप कब एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट डिविडेंड इसका एक्सपेक्ट कब करेंगे? जब नाल्को के नेक्स्ट रिजल्ट्स आएंगे, यानी फरवरी या मार्च के महीने में हमको पता चलेगा कि नेक्स्ट कितना डिविडेंड नाल्को दे सकती है। और ये जान के रखिए गवर्नमेंट की कंपनी है और गवर्नमेंट की कंपनियां जनरली डिविडेंड पेइंग कंपनी होती है, ये चीज़ ध्यान में रखिए। बाकी फंडामेंटल एनालिसिस हम नहीं करते हैं, सिर्फ मेरा उद्देश्य था आपको डिविडेंड के बारे में बताना नाल्को के। आपको कैसा लगा वीडियो? जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, हमारा हौसला बढ़ाइए और हमको ही बताइए किस टाइप के वीडियोस आपको पसंद है और ये वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद आपके टाइम के लिए।